हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 मैप। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, टाइप्स ऑफ मैप्स आपको बता दिए थे कि कितने तरह के मैप होते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है इस चैप्टर के अंदर कंपोनेंट ऑफ मैप पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ मैप जब भी हम जो पढ़ेंगे तो हमें तीन ये चीज़ों का जो है मेजर कंपोनेंट का जो है हमें ध्यान देना होगा। उसमें नंबर वन है आपका डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो हम ये मेनली तीन कंपोनेंट को जो डिस्कस करेंगे। और जो भी जो है इस चैप्टर के अंदर जो है टॉपिक्स जो है दिए हुए हैं, बारी बारी से हम जो है एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आपको और समझाते चले जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ। कंपोनेंट ऑफ मैप डिस्टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कंपोनेंट ऑफ मैप कितने होते हैं। वो तीन तरह के होते हैं। जब भी हम मैप की स्टडी करते हैं तो उसमें डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सिंबल के बारे में आपको जो बताएंगे। ये जो है इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान से जो लिख लीजिए। और ध्यान से जो आप भी जब भी मैप पढ़ेंगे, आप स्टार्टिंग आपकी जो ज्योग्राफी की जो क्लास 6 में हुई है, तो ये आप ये देखेंगे कि मैप को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे मैप को बनाते हैं। और उस बनाने में जो है हमें डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल किस तरह हेल्पफुल होते हैं, इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे इस ये चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट, मानचित्र के तीन घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल। ये आपको जो थोड़ा सा हिंदी के अंदर भी आपको ट्रांसलेट कर दिया। तो मेनली जो है तीन जो है कंपोनेंट होते हैं, यानी डिस्टेंस, दूरी, दिशा और प्रतीक। अच्छे से जो है इनको नोट कर लीजिए और ध्यान से लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ मैप में डिस्टेंस को ये डिस्कस करेंगे। मैप और ए वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। हम पूरी पृथ्वी के मॉडल को, संसार को जो है हम जो है एक पेपर पे जो है ड्रॉ कर देते हैं। और भारत के नक्शे को जो है हम एक पेपर पे जो ड्रॉ कर देते हैं। इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी है हमारा संसार, और हम उसको जो है एक छोटे से पेपर पे जो है ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारा जो है संसार है, ये हमारा इंडिया है, या ये कोई भी कंट्री है, हम उसको जो ड्रॉ कर देते हैं। तो डिस्टेंस ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। और हमने उसके डिस्टेंस को यह क्या कर दिया, एक पेपर पे उतार करके यह रख दिया। और उसके लिए हम जो सहारा लेते हैं वो डिस्टेंस का लेते हैं। डिस्टेंस जो मेजर कंपोनेंट है। issue of distance, it can only be possible when a small distance on a paper represent a large distance on the ground। यानी सपोज कीजिए आप दिल्ली से लेकर के मद्रास तक जो जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो ये डिस्टेंस जो कितना है। तो हम जो मैप में जो उसी डिस्टेंस को छोटे स्मॉल स्केल के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि जो है हमको ये पता चल जाए कि ये दिल्ली से लेके मद्रास तक, चेन्नई तक कितना ये डिस्टेंस है। ऐसा नहीं पॉसिबल कि हम अपनी जो गाड़ी जो उठाएं और जो उसको जो गाड़ी को जो चला करके ये चेन्नई तक लेके जाए और कार के मीटर को ये देखते रहें कि कितना ये डिस्टेंस कवर किया। तो ऐसा जो है इतना जो है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और ये हेक्टिक जो जॉब है। इसलिए हम इस तरह प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए हम जो है डिस्टेंस को जो है एक स्मॉल पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस का सहारा लेते हैं। इज इट क्लियर? आया समझ में आपको? एक बार फिर सुन लीजिए। मानचित्र कागज की शीट पर दुनिया या उसका एक हिस्सा होता है। और दूरी के मुद्दे के अंदर यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी जमीन पर एक बड़ी दूरी का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। हम उसको जो है डिस्टेंस को जो है के सहारे से जो उसको देखते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए भाई, स्केल क्या होता है। स्केल मतलब जो आप ये ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास जो स्केल है, उस स्केल को जो अब जब वो नहीं सोचिए कि हम स्केल लेकर के जो है पूरी जमीन के अंदर एक डिस्टेंस को दूसरे डिस्टेंस से नापते फिरेंगे और तब पता लगाएंगे कि ये डिस्टेंस जो है कितना है। ऐसा जो है संभव नहीं है। तो स्केल is the ratio between actual distance on the ground and the distance shown on the map। यानी जो डिस्टेंस
आपको जो है एक्चुअल डिस्टेंस है किसी भी एरिया का, वो जो है उस डिस्टेंस को हम जो छोट ग्राउंड के डिस्टेंस को जो है हम जो छोटे से पेपर पे जो है दिखाते हैं, उनके बीच की दूरी को जो दिखाते हैं। तो इस तरह पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी इस हम स्केल के जो सहायता से इसको स्केल का जो है वो हम लेकर के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले जो कैटेगरी आती है स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्री आर शोन टू बी ऑन ए पेपर, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 किलोमीटर। यानी महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को एक कागज पर दिखाया जाना है तो हम एक छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर मानचित्र पर 500 किलोमीटर को यह दर्शाता है। तो ये हम जो है स्केल जो है इसलिए जो यूज करते हैं, स्केल मतलब आपका ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल नहीं, बल्कि हम जो है इसको पैमाने के लिए इसको जो है यूज करते हैं, रेशोज के लिए यूज करते हैं कि किसी बड़े डिस्टेंस को छोटे के लिए यूज करने के लिए हम स्केल का सहारा लेते हैं। इज इट क्लियर नाउ? देखिए भाई, दूसरा पॉइंट है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या होता है? व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meter only on the ground। अभी पिछले उसके अंदर बताया 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को बता रहा है, इधर 5 सेंटीमीटर जो शो कर रहा है वो 500 मीटर को शो कर रहा है, क्योंकि आप जहां पे रहते हैं आपका घर है और वहां उसके बाद आपका जो किसी जो शॉपिंग सेंटर पे जाना है या आपको अपने स्कूल जाना है, तो उस बीच में जो क्या दूरी है उसको हम ये दर्शाने के लिए हम जो है लार्ज स्केल मैप का जो है यूज करते हैं। तो जब आप गांव या कस्बे जैसे छोटे क्षेत्रों को कागज पे दिखाना चाहते हैं तो हम एक बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है और मानचित्र पर केवल 500 मीटर जमीन पर ही दिखाई देता है। इज इट क्लियर नाउ? बेसिक आइडिया आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। इज इट क्लियर नाउ? तो स्टूडेंट, इस तरह आपने ये देखा। मैं आपको पहले वीडियो का भी रिकॉल कर दूं कि हमने मैप का ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ये दिया था, और बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको टाइप ऑफ मैप भी बताए थे कि मैप कितने तरह के जो होते हैं। हमने जो आपको बताया था फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। और ये आपको अच्छे से अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट ऑफ मैप के अंदर हमने आपको जो है डायरेक्शन के बारे में जो है बताना है, वो अगला हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा। अभी हमने डिस्टेंस जो है अच्छे से ये डिस्कस किया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।